हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। वहाँ पर निष्कर्ष की स्थितियाँ ये थी कि जो 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 2 काउंसलिंग संपन्न हुई हैं, उनमें चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति क्लियर हो, इसलिए क्लेरिफिकेशन भी लगाया गया था और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो काउंटर एफिडेविट मांगा गया था वो भी जो है फाइल हो चुका है। अब साथियों, यहाँ पर हम बात कर लें कि स्पष्ट तौर पर एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको अवगत कराया था कि जो आपकी याचिकाएं हैं उनको लेकर के एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और उनको सिविल अपील के साथ जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एक जो है फिर से जो है याचिका नंबर दे दिया गया है और उनको एक साथ टैग किया गया है और 3 अप्रैल की सुनवाई के लिए एडवांस लिस्ट भी कोर्ट ने जारी कर दी है। अब यहाँ पर साथियों बात करेंगे, जो क्लेरिफिकेशन था उसमें स्पष्ट तौर पर सेकंड काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, फर्स्ट काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और थर्ड काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें शेष हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर के बिल्कुल अपडेट जो है सीधे निकल कर आ चुका है कि क्या क्या चीज़ें हैं और सेकंड काउंसलिंग को लेकर के इतने केस क्यों हो रहे हैं, इन पर भी एक बड़ी स्थिति आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, आप सभी के सामने जो चीज़ें दिखाने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये क्लेरिफिकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए थे। जो 8 जनवरी का आपका आदेश है उसको लेकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बारे में स्पष्ट भी किया गया है। देख सकते हैं जो आपकी एसएलपी है अर्चना राय वाली, उस पर बात की गई है और एप्लीकेशन जो है क्लेरिफिकेशन को लेकर के लगाया गया है, जो 8/1/2024 को आदेश आया था। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। यानी बात कर लें, जो स्पेशल लीव पिटीशन की बात की गई है 31/10/2023 की बात की गई है, स्पष्ट तौर पर जो आपका जजमेंट आया है उनके बारे में सारे तथ्यों को यहाँ पर मेंशन किया गया है और सारी चीज़ें बात की गई हैं। जैसे एनसीटी के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से स्थितियाँ रहीं, उन पर भी यहाँ पर जो है बात की गई है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और स्पष्ट तौर पर जो है 31/10/2023 का जो आदेश है उसके बाद आप देख रहे हैं जो हाईकोर्ट ने दिया था, जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना था, जिसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं 3/1/2024 और 5/1/2024 की बात की गई है। बात करें तो स्पष्ट तौर पर जो सबसे अहम निष्कर्ष निकल रहा है इसका पैरा नंबर 3 है कि 30/12/2023 को जो है स्पष्ट तौर पर जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए और 7/1/2024 को जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है इशू किए गए हैं एलिजिबल कैंडिडेट की यहाँ पर बात की गई है। अब साथियों, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि जो 30/12/2023 को जो आपका नियुक्ति पत्र वितरण हुआ वहाँ पर 1796 अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए और इसके अलावा बात कर लें सेकेंड काउंसलिंग जो आपकी हुई उसमें 7/1/2024 को जो है 4060 जो पदों पर स्पष्ट तौर पर जो है अपॉइंटमेंट दिए गए हैं और इससे पहले जो है 6148 जो आपके लेटर 2018 में इशूड किए गए थे, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर इंगित किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि अब तक अगर बात करें टोटल अगर जो नोटिफाइड वैकेंसी आपकी 12460 थी उनके सापेक्ष अगर बात किया जाए तो 11804 लोगों को जो है अपॉइंटमेंट के मतलब जो है स्थिति स्पष्ट हो गई है। इतने लोगों को अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं जो है नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। यानी इसमें जो 5948 ऑलरेडी जो है स्पष्ट तौर पर जॉब कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो टोटल 804 जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इंगित हो रहा है। तो साथियों, स्पष्ट हो गया है कि इसके अलावा जो अब पद हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड काउंसलिंग में जो है स्पष्ट तौर पर फुलफिल किए जाएंगे। फिलहाल ये निष्कर्ष स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के जो है इतने पदों की यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर बात की गई है। तो साथियों, इस हिसाब से जो आपके शेष 656 लगभग पद जो शेष हैं वो जो है आपकी थर्ड काउंसलिंग से जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फुलफिल होने की संभावना है। इसके साथ ही उन सभी तथ्यों को यहाँ पर मेंशन किया गया है जो आप सभी लोगों के लिए 6470 पदों के आदेश के अनुरूप जो आपकी स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई। अब साथियों, यहाँ पर अब आपको अवगत करा दें 4000 प्लस जो है अभ्यर्थियों का चयन जो है सेकेंड काउंसलिंग में हुआ है।
तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि 4000 प्लस जो सेकेंड काउंसलिंग में चयनितों का स्पष्ट तौर पर प्रयास है कि स्पष्ट रूप से उनका भी चयन सुनिश्चित हुआ है, उनके लिए भी स्कूल आवंटन होना चाहिए। और फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपके 1796 पदों का है उनको लिए भी स्कूल आवंटन होना चाहिए। लेकिन साथियों ये क्लेरिफिकेशन का जो प्रयास था आखिरकार जो है स्पष्ट तौर पर उस पर जो है निष्कर्ष नहीं निकला। और अब जो है सुनवाई के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से जो है जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उस बिहाफ पर जो है भर्ती प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो आपके स्कूल आवंटन के साथ साथ थर्ड काउंसलिंग या अन्य जो भी चीज़ें हैं उनका निस्तारण तभी हो सकेगा। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें कि सेकंड काउंसलिंग को लेकर के केस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 6470 पदों के सापेक्ष सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है, तो इसलिए जो है इसको टारगेट किया जा रहा है। इस उद्देश्य से जो है अचयनितों के माध्यम से केस किए जा रहे हैं और जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो है जिला वरीयता का। जिला वरीयता के आधार पर उनका चयन सुनिश्चित होना चाहिए था। फिलहाल साथियों ये डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट की आखिर जो स्पष्ट तौर पर प्रेयर की गई है उस प्रेयर का क्या लोकस है, उस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमने आपको अवगत भी कराया है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और उनका अधिकार भी है कि उनको लगता है कि यहाँ पर उनका चयन सुनिश्चित होना चाहिए था, इस उद्देश्य से जो है वो कोर्ट गए हुए हैं। तो स्पष्ट हो जाता है साथियों कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निष्कर्ष भी निकलेगा। अभी अगर बात कर ले तो स्कूल आवंटन न होने से चयनितों के मन में संशय व्याप्त है कि आखिर 3 अप्रैल की सुनवाई में क्या होगा, क्या उनके स्कूल आवंटन को लेकर के स्थितियां क्लियर होंगी या स्पष्ट तौर पर जिस प्रकार से 11 मार्च को संभावनाएं थी वो स्पष्ट नहीं हुई हैं, आगे क्या होगा। तो सभी का संशय जायज भी है क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो उनका प्रयास था पूरी संभावना थी कि क्लेरिफिकेशन के माध्यम से उनके स्कूल आवंटन को लेकर के स्थितियां क्लियर हो सकेंगी। लेकिन साथियों बात करें तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं उस दिन की सुनवाई में आप देखेंगे पीएस पटवालिया सर ने पूरा प्रयास किया और उनके प्रयास का निष्कर्ष निकला कि सुनवाई को लेकर के एक बड़ा बदलाव देखने को आपको मिल चुका है कि 3 अप्रैल में सभी याचिकाओं के लिए महत्वपूर्ण सुनवाई जो है स्पष्ट तौर पर होगी और वहां पर सुप्रीम कोर्ट सुन करके जो निष्कर्ष निकलेगा उससे कहीं ना कहीं स्थितियाँ आगे क्लियर होंगी। तो साथियों ये महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर कोर्ट से आ रही हैं, स्पेशली आपके जो 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अभी स्थितियाँ जो थी कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण थी और निष्कर्ष निकलकर आ चुका है। तो आशा करेंगे इस वीडियो से जुड़िएगा, सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण सूचना आपके 12460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में होगी जरूर हम वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे, निवेदन करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।